हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों के साथ आया हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसे मैं एक्सरसाइज 8.1 जो आपका है पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। आप लोग अगर इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पिछले जो दो वीडियो हमने डाले हैं डे 1 और डे 2 करके, उस दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा। कोई भी आपका बुक हो, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, केसी सिन्हा हो, सभी बुक आपको आसानी से आप बना सकते हैं विद कंसेप्ट के साथ। अगर आपका कंसेप्ट ठीक रहेगा तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और बाकी और सभी भाई बहनों को इससे फ़ायदा मिले। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, जो क्या है बी पर राइट एंगल, मतलब बी कोण कितना है 90 डिग्री है। उसमें ए बी दिया है 24 cm, बी सी 7 cm। तो कहता है डिटरमाइन, पहला है साइन ए कॉस ए, दूसरा में साइन सी और कॉस सी। उसी का हिंदी है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी 24 cm है और बी सी 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो हम बताए थे जब भी त्रिभुज का चर्चा हो तो आपको क्या करना होगा, आराम से त्रिभुज बनाना होगा। जब त्रिभुज का चर्चा नहीं रहता है तो नॉर्मली हम बना देते हैं। पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बनाए हैं। एक साइड हमने बनाया था विदाउट ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का बनाया था। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए एक ट्रायंगल हम आराम से पहले बना लेते हैं। देखिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जो बी कोण, जिसका बी कोण समकोण है, तो ए बी कोण समकोण है तो बी आपका यहाँ होगा और ये आपका सी होगा। आप ए सी को चाहे ए को यहाँ लिखे, सी को यहाँ लिखे, आपकी इच्छा है तो सी को ऊपर और ए को नीचे लिख सकते हैं, लेकिन बी आपका 90 डिग्री बी को ही लिखना है। ये आपका क्या है, कन्फर्म कर दिया है। चलिए और क्या दिया हुआ है, और आपका कहा कि ए बी आपका 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 cm है दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो आराम से किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और बी सी कितना है, बी सी आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर आपको यहाँ साइन ए कॉस ए कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको एच का आवश्यकता तो होबे करेगा, क्योंकि ये कॉस ए है, साइन ए है। साइन जब भी दिख जाए तो एच की आवश्यकता होगी, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड एच होता है, इसलिए ए सी तो निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए हम ए सी निकालेंगे। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले इसको सॉल्यूशन करके थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना। दिया है कि मतलब गिवन, सीबीएसई बोर्ड वाले या इंग्लिश बोर्ड वाले, आपका इंग्लिश जो मीडियम पढ़ते होंगे वो गिवन लिख लीजिएगा। दिया हुआ कि ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी आपका दिया हुआ है कितना, ए बी आपका 24 cm दिया है। बी सी कितना दिया हुआ मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर दिया है। एंगल बी कितना दिया है, एंगल बी आपका कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। इसका हिंदी में हम लिख सकते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है ना, जिसमें हिंदी वाले भाई, जिसमें, है ना, जिसमें बाकी सब, ये तो आपका क्या होगा, सबके लिए कॉमन ही होगा। तो कहते हैं इसीलिए बताइए आपको चाहिए, आपका एसी चाहिए, तो इसीलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़े हुए हैं कि ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अगर h कहे है ना तो ये आपका ये होता है। इसमें देखिए ये आपका है BC क्या है, AB सॉरी क्या है, AB अगर कहे तो AB किसका काम कर रहा है? B का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? या P कहिए, P का काम कर रहा है, और BC B का काम कर रहा है। तो आपको H निकालना है ना। तो बताइए H बराबर H का मतलब क्या? हमें AC पहले फाइंड करेंगे। तो बताइए दिस इम्प्लाइज दैट AC बराबर क्या होगा? रूट अंडर P क्या? तो ये P आपका AB का होल स्क्वायर प्लस ये B है आपका BC का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ नॉर्मली P और B है, यहाँ नहीं कहेंगे P और B फिक्स नहीं करेंगे। नॉर्मली हमको AC निकालना है, चाहे P इसको मानिए चाहे B इसको मानिए, इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए अब यहाँ AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। तो बताइए इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपका ये सेम निकलेगा। इससे अभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, अभी नहीं फिक्स करेंगे। चाहे इसको P मान लीजिए चाहे इसको P मान लीजिए, चाहे इसको B मानिए चाहे इसको P मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू सेम आएगा। तो हम पहली मर्तबा तो कुछ मांगना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लेते हैं। तो बताइए AC बराबर कितना होगा? AC बराबर AB का होल स्क्वायर। AB कितना है? AB आपका 24 का होल स्क्वायर है, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब प्लस कितना आपका BC कितना है? 7 cm का होल स्क्वायर। रूट में आइए 24 का कितना होता है? 24 का आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। हमारे हिसाब से आप लोग 1 से लेकर 30 तक का होल स्क्वायर लिख के याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो 576 और 49, ये 576 है और ये 49 है, 625 हो जाएगा। cm का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, cm कॉमन हो जाएगा, और आपका इसका रूट cm का होल स्क्वायर, मतलब आपका हो गया 25 cm का होल स्क्वायर, 25 cm का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये आपका AC तो निकल गया कितना? 25 cm निकल गया, अभी हमने निकाला है। जस्ट ये निकालना जरूरी है, अगर ये नहीं निकलता फिर आपको क्या होता? दिक्कत हो जाता। अब हम आराम से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। 1 नंबर में क्या कह रहा है? 1 नंबर में आपका कह रहा है साइन A, तो साइन A, तो बताइए साइन A बराबर होता है P/H होता है। क्या होता है? P/, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर P का कौन काम करता है? तो देखिए ये शायद नहीं दिख रहा था आप लोग को, यहाँ फिर से दिखा देते हैं। H बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो AC हमको AC क्या निकालना था? कर्ण निकालना था, मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना था। तो रूट अंडर AB, मतलब P का मान हम यहाँ पर मेंशन, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब आपको समझने के लिए हमने बोला है। जो P का काम ये करेगा और B का काम ये करेगा। तो PAB का होल स्क्वायर प्लस PC का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? 576, और 7 का होल स्क्वायर 49 cm स्क्वायर, इसमें भी होगा cm स्क्वायर। तो हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। क्या कर लिया? कॉमन। आपको दिख नहीं रहा था शायद, इसीलिए हमने फिर से इसको रिकैप कर रहा हूँ। तो बताइए 625 cm का होल स्क्वायर, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वर्गमूल स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर खत्म, मतलब स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ आपका, क्योंकि ये 625 कितना होता है? ये 25 गुना 25 होता है ना, और cm स्क्वायर है तो cm स्क्वायर में से 1 cm यहाँ आ गया, 25 यहाँ हो गया। इस प्रकार आपका 25 cm हो गया। अब देखिए 9, आप साइन A बराबर P/H होता है। अब देखिए साइन A बराबर P, बताए आप A के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। A के हिसाब से P का काम आपको BC करेगा, क्योंकि हम बोले थे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो एंगल होता है इसके सामने वाला साइड आपका P का काम करेगा, तो इसके सामने वाला आपका BC यहाँ P का काम करेगा, मतलब BC होगा। और बट्टा H तो आपका हम बोले थे फिक्स होगा, और वैल्यू रख दीजिए। BC का मान कितना है? BC का 7 है, 7, और बाय AC आपका 25, आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्या है? cos A, मतलब B/H होता है, और यहाँ B क्या होगा? A के हिसाब से यहाँ आपका B का काम कौन करेगा? AB करेगा। देखिए A के मतलब एंगल A है, तो A के सामने वाला आपका P होगा, तो आपको BA होगा, तो AB, चूँकि H तो फिक्स है तो AB है ना,
ए बी बट्टा एच मतलब वही ए सी, और ए बी कितना 24/25 हो गया। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन सी। तो साइन सी, तो साइन सी, साइन फार्मूला वही होता है P/H, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, समझ गए बात को। तो साइन सी P का मान कितना है, यहाँ देखिए साइन सी के हिसाब से, इस C के हिसाब से P का काम कौन करेगा, इसके सामने वाला, मतलब ये P का काम मतलब ए बी, बट्टा H का काम वही करेगा ए सी। H हम बोले ना नो चेंजिंग, ए सी मतलब कितना 25 है ना, और आपका 24/25 है। इसी प्रकार कॉस सी है, क्या है कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होता है B/H होता है, फॉर्मूला होता है B/H। अब बताइए C के हिसाब से B का काम BC करेगा, मतलब आपका BC बट्टा H का मतलब AC, और BC का वैल्यू आप डाल दीजिए आराम से 7 सेंटीमीटर, 7 cm तो फिर कैंसिल हो जाएगा, 7 बाय कितना 25। तो आपका ये प्रकार, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन को है ना 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है NCERT का, अच्छा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको AC निकालना पड़ा। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ के बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जस्ट इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। इस फिगर से आपको 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर PQ दिया हुआ है और PR आपका दिया हुआ है, और आपको QR क्या करना है फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि 10p और कॉट आर है। तो 10p में P और B का काम होता है, यहाँ पर H तो दिया हुआ है, मान के चलिए P है तो B नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो आपको QR सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखिए ये गिवन दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या दिया है जरा देखिए सॉल्यूशन। तो दिया है क्या, दिया है कि क्या दिया हुआ है आपको PQ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है PQ 12 सेंटीमीटर, और आपका क्या दिया हुआ है उधर PR दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आप QR बराबर फाइंड कर लीजिए, है ना। तो बताइए QR यहाँ किसका काम कर रहा है, QR यहाँ B का काम कर रहा है ना। इसीलिए बताइए यहाँ पर QR बराबर, चूँकि ये कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और इसमें आपका दिया हुआ है एंगल Q बराबर 90 डिग्री। तो आपका क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, मतलब समकोण त्रिभुज हुआ। और जब समकोण त्रिभुज दिया रहता है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी जो अन्य 2 भुजा उसके वर्ग के है ना जोड़ के बराबर होता है। तो बाकी आपको यहाँ QR निकालना है। तो QR बराबर क्या, इसमें से H में से घटा दीजिए, H का काम कौन करेगा PR करेगा, PR स्क्वायर में से आप घटा दीजिए किसको PR के स्क्वायर में से आपको PQ के स्क्वायर घटा दीजिए। तो आपका क्या मिल जाएगा QR मिल जाएगा। क्यों कि सिंस H बराबर होता है P स्क्वायर, सॉरी हमें निकालना क्या है यहाँ पर B निकालना है, तो H स्क्वायर माइनस क्या होता है P स्क्वायर होता है रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताइए यहाँ PR कितना है, PR आपका 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, अब प्लस PQ कितना है मेरे भाई साहब 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर रूट अंडर का ये 13 का यहाँ माइनस हो जाएगा, 13 169 होगा CM स्क्वायर माइनस 144 CM स्क्वायर। तो बताइए 169 में से 144 गया 25 CM स्क्वायर, और बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर है ना, CM का स्क्वायर है तो 1 CM निकल जाएगा, यहाँ 25 का 5 हो जाएगा। तो आपको QR निकल गया। अब देखिए आपको 10p और कॉट आर इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसीलिए 10p बराबर कितना होगा, 10p बराबर निकाल लीजिए। बताइए 10p के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है P/B होता है ना, लेकिन इस P के हिसाब से यहाँ पर B का काम QR करेगा, क्योंकि ये हमको निकल गया है 5 सेंटीमीटर QR, और B का काम कौन करेगा आपका PQ करेगा। तो यहाँ पर बताइए QR कितना हो गया, बताइए QR 5 हो गया, नीचे कितना PQ आपका 12 हो गया। इसी प्रकार है ना
कॉट आर, चूँकि हमें जो इसका वैल्यू निकालना है तो 10p का वैल्यू रखेंगे, कॉट आर का वैल्यू रखेंगे, इसलिए पहले 10p और कॉट आर निकाल लेते। कॉट आर, देखिए कॉट आर इसके सामने वाला ये आपका वैसे फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, b/p होता है, क्या होता है b/p। यहाँ इसका उल्टा मत लिख दीजिएगा, इसका उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ एंगल के हिसाब से तो आपका p और b आपका चेंज हो जाएगा, तो b/ आपका क्या होगा यहाँ पर p जब होगा तो यहाँ पर बताइए इस r के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से p का काम कौन करेगा, pq करेगा, है ना, pq आपका pq करेगा p का काम, और b का काम कौन करेगा, qr करेगा, है ना। तो बताइए ये भी 5/12 हुआ, मतलब 5/12 हुआ, 5/12 हुआ। अब देखिए 9 हमें चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको 10p कॉट आर का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, बराबर 10p का भी वैल्यू कितना 5/12 और इसका भी वैल्यू 5/12 हो गया। बताइए सेम में से सेम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 को इस प्रकार कंप्लीट हो गया। बहुत आसान था, हम बोले ना जब आपको फिगर दिया रहे तो आपको ये पता कर लेना है कि आपका बी का काम और पी का काम कौन करेगा, इस एंगल के हिसाब से आपको चेंज होता है। इस पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा फिर आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट भी देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है 8.1 का। तो यहाँ लिखा हुआ इफ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a तथा tan a ज्ञात करें। फिर हम 4 को देखेंगे, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, है ना। वीडियो को रोककर आप क्या कीजिएगा, आराम से ट्राई भी कर दीजिएगा, कर सकते हैं आप। तो देखिए इसको पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले हम बोले हुए थे जब आपको त्रिभुज का चर्चा न हो, क्या हो, जब आपको त्रिभुज का चर्चा न हो तो हम कैसे बनाते हैं, वो हमने डे 2 जो था उसमें हम बता दिए हैं, तो उसी प्रकार हम बनाते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin a बराबर कितना दिया हुआ है, sin a/3/4। हम जानते हैं sin a का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। हम बोले थे अगर 2 मार्क्स का पूछा जाएगा तो हम इस प्रकार बनाएंगे, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो sin a बराबर 3/4 मतलब p/h हम लोग क्या करेंगे, से कर लेंगे, चूँकि माना, है ना। इसीलिए बताइए p का मान कितना हो गया, कहिए 3x, क्या 3x। हम उसमें वीडियो 2 में बताए थे कि एक x क्यों मानते हैं। h का मान कितना हुआ आपका 4x, इसीलिए बताइए आपको ph पता चल गया। आपको क्या चाहिए, b तो चाहिए ही, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यहाँ cos a चाहिए और tan, यहाँ तो आपको h का जरूरी पड़ेगा ही। तो बताइए b का मान बोले थे ना h² - p² होता है। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, h का मान कितना, h मतलब 4x का होल स्क्वायर माइनस p मतलब 3x का होल स्क्वायर, और ये आपका रूट अंडर आपका हो गया, कितना हो गया 16x² प्लस 9x² माइनस, और 16 में से 9 गया तो आपका हो गया 7x² रूट, है ना। और यहाँ पर आपका 7 का तो वर्गमूल होता नहीं, स्क्वायर रूट होता नहीं, तो ये रूट में रहेगा और ये आपका x हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या हो गया, इस प्रकार आपका क्या निकल गया, आपका h का मतलब b का मान आपको फाइंड हो गया, मतलब b का मान आपको क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब देखिए अब 9 हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos a और tan a। इसीलिए बताइए cos a बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो यहाँ हम बोले ना, यहाँ पर कोई यहाँ पर फिक्स है, p फिक्स हो गया क्योंकि इससे क्वेश्चन से आया, h फिक्स है, बाकी हमने b निकाल लिया वो भी फिक्स है। cos a बराबर b/h होता है, और b का मान आपको कितना दिया, अभी जस्ट निकाले हैं √7x, और बट्टा में कितना, h का मान कितना है 4x। तो x से x आपका कैंसिल हो गया, तो √7 बट्टा कितना हो गया 4 हो गया। और दूसरा कहता है tan a, क्या कहता है tan a बराबर p/b होता है। और बताइए जो आपका उसी को क्या कर दीजिए tan a मतलब p का मान कितना 3x, और b का मान कितना √7x। तो बताइए यहाँ 3 बट्टा कितना हो गया
√7 आपका निकल के तैयार हो गया। तो आप लोग देख लिए है ना कि आपको cos A और tan A का वैल्यू किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो आप वीडियो को रोककर उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हम तो यहाँ बना ही देंगे। देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन VVI नहीं है, VVI है बट लेकिन उससे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कभी कभी ये आपको फंसाने के लिए पूछ दिया जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8, तो कहिएगा सर सब में तो sin A बराबर 3/4 है, यहाँ cot A मतलब 15 पीछे लगा हुआ। भाई साहब बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाते हैं। सिंस आपके पास कितना है cot A 15 cot A बराबर है क्या है 15 cot A इक्वल टू कितना 8 है। तो आप आराम से यहाँ से cot A का क्या कीजिए वैल्यू निकाल लीजिए, और कितना 15 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/15 हो गया, और इक्वल टू आप क्या होता है ये जानते हैं B बट्टा आपका P बट्टा P होता है, B बट्टा P होता है। तो cot A बराबर आता आप तो जानते हैं है ना, B बट्टा आपका P होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x से कर लेंगे। तो बताइए इससे आपका B का मान निकल गया कितना 8x और P का मान कितना 15x। अब आपको क्या चाहिए h चाहिए, क्योंकि हमें sin A की और sec A की आवश्यकता है, तो दोनों में आपको h की आवश्यकता है। इसीलिए बताइए h बराबर कितना होगा, हम बोले थे p² प्लस b² होता है, और p मतलब कितना 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर रूट अंडर। बताइए 15 का कितना 225x² प्लस 64x²। बताइए 225 और आपका 64 कितना हो गया 5 4 9 6 2 8, और आपका कितना हो गया ये 289 है ना x का होल स्क्वायर, जो आपका कितना का होता है ज़रा देख लीजिए। एक मिनट, कोई आ गया था उसको थोड़ा देख रहे थे। तो देखिए यहाँ 289 का x² हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 289x का होल स्क्वायर तो कितना ये 17 हम बोले ना 1 से लेकर आप 30 तक का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा क्वेश्चन जल्दीबाजी में बनेगा, नहीं तो फिर आपको क्या हो सकता है दिक्कत हो सकता है। इसीलिए 17 आपका x हो गया। अब आपको क्या चाहिए मेरे भाई साहब, आपको sin A और sec A का वैल्यू चाहिए 9। तो देख लीजिए आपको क्या चाहिए sin A, तो sin A बराबर कितना P बट्टा H फॉर्मूला होता है। यहाँ P का काम कौन करेगा 15x, मतलब यहाँ तो फिक्स है, हम बोले यहाँ फिक्स है, यहाँ पर आपको ट्रेंगल का एंगल नहीं देखना है, उसके हिसाब से P और B फिक्स नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी फिक्स है। और H का मान कितना अभी निकाले हैं 17x, मतलब आपका हो गया 15/17। एंड क्या दिया हुआ है दूसरा देखिए तो sec A, तो sec A बराबर कितना sec A बराबर क्या होता है cos A बराबर B बट्टा H होता है, तो H बट्टा आपका B हो जाएगा है ना। और आपका यहाँ पर H का मान कितना है देखिए, तो H का मान 17 है, और B का मान यहाँ आप 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार ये और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक ये हो गया, ये लिख सकते हैं हेंस sin A बराबर 15/17 और sec A बराबर 17/8। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आपको आराम से बना लीजिएगा, नेक्स्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम चलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।